क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं? कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी बचत क्यों नहीं हो पाती? महंगाई ने हम सबको मजबूर कर दिया है कि हर चीज हम सोच समझ कर खरीदें। क्या आप भी हर महीने यही कहते हैं कि इस बार बचत हो पाएगी, मगर हो ही नहीं पाती? घर चलाना मुश्किल हो गया है कि आप भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं? तो मेरी तमाम बहनों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फूडी बाजीज ले आई है आप लोगों के लिए एक ऐसा महाना बजट जिस पर अमल करके आप न सिर्फ अपना घर अच्छे तरीके से चला सकती हैं बल्कि कुछ बचत भी कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फूडी बाजी व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हालचाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा बजट जो कि फ्रेंडली भी होगा और आप उसके मुताबिक अपनी घरदारी को बहुत अच्छे से आसान तरीके से अंजाम दे सकेंगी। तो जल्दी से एक कॉपी और एक पेंसिल संभाल लें, क्योंकि हम ऐसे अहम पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आप उनको नोट डाउन किए बिना नहीं रह सकेंगी। तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक और हमारे साथ बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि हम इसमें बहुत अहम पॉइंट बताएंगे जिन पे अमल करके हमने इस महीने बहुत अच्छी बचत की है और हम दोनों मैंने इस बात से बहुत खुश भी हुई हैं। तो हमने सोचा है कि आपके साथ भी वही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करें जो हमने इस महीने बजट बनाकर अपने घर को चलाया है। तो यहाँ पर जब भी आपने बजट बनाना है तो सबसे पहले अपनी आमदन को मद्देनजर रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी आमदन लिखें, फिर जो आपके अखराजात हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हमारी अहम जरूरियात, उसके बाद वो जरूरियात जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अखराजात के जरिए, और सबसे आखिर में आप उन चीजों को लिखें जो बिल्कुल ही गैर जरूरी हैं, जिन पर खर्च करने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना होगा। यानी कि पहले जरूरियात पूरी करेंगे और फिर हम बाकी चीजों पर खर्च करेंगे। तो सबसे पहले जो राशन की खरीदारी है वो बहुत ही समझदारी से आपने करनी है। जहाँ से हम होलसेल से चीजें खरीद सकते हैं जो हमें 10 से 15 रुपए भी सस्ती मिल रही है, हमने वहीं से ही खरीदनी है। बेशक हमारा उसमें किराया लग जाए, एक बार जाकर हम वहाँ से सामान ले आएंगे तो वहाँ हमारा महीने भर के लिए बहुत होगा। और दूसरा, जो हमने फल और सब्जियां लेनी है वो हफ्तावार के हिसाब से लेनी है, तो इससे ये होगा कि हम वो सेविंग भी कर सकेंगे उसमें। और एक साथ सब्जियां जब खरीदते हैं तो अच्छे रेट पर मिल जाती हैं, ये ना हो कि कल को रेट और ज्यादा हो रहे हो। तो हम क्या करेंगे, एक हफ्ते की सब्जियां लेकर उनको वॉश करके स्टोर कर लेंगे ताकि वो एक हफ्ता हमारा पूरा चल जाए। और इसी तरह हमारे चिकन या गोश्त जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं हम वो इकट्ठा ले सकते हैं। 2 किलो हो गया, 3 किलो चिकन ले लिया, साथ में हम गोश्त ले लेते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर हम उनके पैकेट्स बना के फ्रीजर में फ्रीज करें तो वो भी हमारे लिए बहुत फ्रेंडली होगा, क्योंकि इसकी कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। तो नंबर 3 पे आप जो है घर के खाने को तरजीह दें। आपने बाजार का खाना खाना बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि फास्ट फूड महंगे भी होते हैं और गैर सेहतबख्श भी। जब आप घर में ही वो खाना बनाएंगी जो आप बाहर से महंगे दामों में मंगवाती हैं, आप यकीन करें आपको फिर पता चलेगा जो हम 5-5, 6-6 हजार के बाहर से खाने खा लेते हैं खुद जाकर या घर में मंगवा लेते हैं, जब आप घर में वही खाने तैयार करेंगी तो आपकी बचत भी होगी और आप अच्छे से उन्हें साफ सुथरे तरीके से खुद घर में बनाएंगी, और इससे आपके बच्चे और घर वाले भी उस खाने के आदी हो जाएंगे। तो इससे आपका बजट भी मुतासिर नहीं होगा और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। और आलू और दालें, चावल आप ये ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं और पेट भरने वाले खानों में भी शामिल होते हैं, यानी कि इनसे हमारा पेट जल्दी भर जाता है। चावल, दालें और आलू ये तो सभी के फेवरेट होते हैं, बच्चों के भी और बड़ों के भी। तो बिजली और गैस की बचत भी करना जरूरी है। गैर जरूरी लाइट्स और पंखे बंद रखें, दिन की रोशनी का इस्तेमाल ज्यादा करें। और साथ ही क्योंकि LPG गैस जो कि बहुत ही महंगी और नायाब हो चुकी है, तो उसका ख्याल करते हुए हमें सबको चाहिए कि प्रेशर कुकर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि चावल भी अगर आपने कुक करने हैं ना तो वो भी इजीली प्रेशर कुकर में कुक हो जाते हैं और वो 5 से 8 मिनट में आपके तैयार हो जाते हैं, और इससे गैस भी कम खर्च होगी। इसी तरह छोटी छोटी बचतें करने से बड़ा ही फर्क पड़ता है। और हमने ट्राई किया है ये, वाकई इससे हमारी जो गैस सिलेंडर है, क्योंकि हम यूज करते हैं सुई गैस हमारे एरिया में है नहीं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा है कि जो सिलेंडर हमारा 15 से 20 दिन में खत्म हो रहा था, जब हमने प्रेशर कुकर का ज्यादा इस्तेमाल किया है तो वो तकरीबन हमारा महीना भर चला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहना। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि हम थोड़े अरसे में गारों के दौर में ही ना चले जाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हर चीज पे से हमारा कंट्रोल खत्म हो चुका है। अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ कपड़ों की, जिनके बगैर खवातीन बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें हर वक्त कपड़े चाहिए। बाहर जाने के लिए कपड़े, घर के लिए कपड़े, शादी के लिए कपड़े, मतलब कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कपड़े। क्योंकि जब सेल लगी होती है ना तो अब उनमें आप लोगों ने खरीदारी करनी है। आपने ऐसे ही मुंह उठा के बाजार जाके कोई भी महंगा सूट ब्रांड का नहीं लेके आना। और दूसरी बात है कि जो 2 पीस होते हैं सूट्स, वो बहुत जबरदस्त चलते हैं, आप उन पर अपनी मर्जी से बहुत अच्छी सी डिजाइनिंग भी कर सकती हैं। तो आप 2 पीस का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब तो गर्मी है और घर में तो
अक्सर खवातीन स्कार्फ्स लेती हैं क्योंकि गर्मी में बड़े बड़े दुपट्टे हमसे नहीं ओढ़े जाते, किचन में भी हम लोगों ने काम करना होता है, इस लिहाज से 2 पीस तो हमें बहुत ज़बरदस्त लगते हैं क्योंकि 2 पीस 2000 तक की रेंज में आसानी से आ जाता है। और अब तो आपको पता है कि जैसे गर्मी आएगी तो लॉन के जो सूट होंगे वो तो हमारी 100 से भी ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे, तो वो जो हम मिडिल क्लास खवातीन है वो तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगी। जो आपके पुराने कपड़े हैं ना, तो आप उनको भी रीयूज करने की आदत डालें। यानी अगर कोई आपका शानदार सा दुपट्टा पड़ा है लेकिन आपकी शर्ट खराब हो चुकी है, तो आप उस दुपट्टे में से अपनी शर्ट बनाएं और ट्राउजर वही वाला यूज करें जो आपका सूट के नीचे था, तो आपको मजेदार सा सूट तैयार हो जाएगा। हमारी माएँ तो ऐसे करती थी, जब हम छोटे होते थे तो जो भी उनके दुपट्टे होते थे ना, तो उनके हमारे लिए शर्ट्स बना दिया करती थी, बल्कि वो तो खुद भी पहन लिया करती थी। खैर वो तो बहुत ही नायाब औरतें थी जो कि अब मिलना बहुत मुश्किल है हमारे माशरे में। तो इसके साथ साथ हमने अपने बच्चों को भी बचत सिखानी है, उन्हें भी बताना है कि बजट में रहते हुए वो अपनी सेविंग्स कैसे कर सकते हैं। उनको जेब खर्च दें, जो भी आप देते हैं उन्हें, तो उन्हें ये बताएं कि अगर आपने सपोज उनको 500 दिया है पर वीक का, तो उसमें से उन्हें बताएं कि कम से कम 200 वो अपनी सेविंग्स करें। तो हम बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएंगे तो आगे चल के उन्हें भी ज़िंदगी में आसानी रहेगी। बच्चे जिस खाने के लिए फरमाइशें करते हैं ना, वो आप घर पर ही तैयार करके दें, उन्हें हाइजीन भी होगा और आप बनाकर मुतमईन भी होंगी, क्योंकि उससे बच्चे की सेहत बनेगी। जैसे बर्गर हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है, आजकल कोई भी रेसिपी मुश्किल नहीं है, उसको आसानी से घर पर खुद तैयार किया जा सकता है। बच्चों को फजूल खर्ची से रोकें और उन्हें माली शऊर भी दें। उन्हें बचत का आदी बनाना हमारा ही काम है। पूरा घर मिलकर जब बजट पर अमल करेगा तो ही वो बजट कामयाब होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहती हूँ कि आपने बचत को अपनी आदत बना लेना है। चाहे कम आमदन हो आपकी, लेकिन आप थोड़ी सी बचत हर महीने ज़रूर किया करें। आप अपना 10% या 5% बिल्कुल अलग रखें ताकि आप एक इमरजेंसी फंड बना सकें। यानी कि ये मुश्किल वक्त में हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए या कहीं जाना पड़ जाए हमें आउट ऑफ सिटी किसी मसले में, या फिर ऐसे ही हम किसी शादी वगैरह अचानक से जैसे कि हो जाते हैं फंक्शन वगैरह, शादियाँ आ जाती हैं, अकीके होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हमने अचानक से कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर इसके लिए आप जो है वो एक इमरजेंसी फंड बना के रखें लाजमी, ताकि आपको परेशानी की ज़रूरत ना हो और किसी से आपको उधार लेना पड़े, क्योंकि आप सबको पता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है। अच्छा, महंगाई के दौर में परेशान होना फितरी है, लेकिन सब्र और हिकमत ज़रूरी है और दूसरों से अपना मुवाजना बिल्कुल ना करें। अपने वसाइल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और जो आपको अल्लाह ताला ने अता किया है उस पर शुक्रगुजार हों, क्योंकि जैसे ही हम जितना ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं, आपको इस चीज़ का इल्म है कि उतनी ही उस चीज़ में बरकत होती है जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी, आपको जैसे कि पता ही है कि चादर देखकर इंसान को अपने पाँव फैलाना चाहिए। जितनी हमारी आमदन हो हमें उसी में रह के सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से पूरा करना चाहिए और अपने शोहरों के ऊपर ऐसा बोझ नहीं डालना चाहिए जिसे वो उठा ना सके। यानी कि अगर हम उनसे बेजा फरमाइशें करेंगे और बेफजूल की ज़िद्दें करेंगे उनके साथ, तो वो कहाँ से हमें पूरा करेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी है और आजकल हर किसी के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो जनाब, बनाए ऐसा बजट जिससे आपके हस्बैंड भी हो जाएं हैरान और आखिर में हो जाए सरप्राइज कि वाह क्या बजट बनाया, और सेविंग्स करके अपने हस्बैंड्स को कर दें खुश और खुद भी खुश हों। क्योंकि घर चलाना सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि अक्लमंदी का खेल है। क्योंकि हम खवातीन अगर मनसूबाबंदी से चले ना और सादगी को अपनाएं तो हम कम आमदन में भी एक बाइज्जत और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे घर में सुकून होगा, हमारे दिल में सुकून होगा, तभी तो हम अपने मकासद में आगे बढ़ेंगे, वरना तो दिन रात घर की लड़ाई झगड़े सुलझाने में इंसान मसरूफ हो जाएगा। तो हमारे बजट फ्रेंडली जो आइडियाज़ हैं उनको ज़रूर अप्लाई करें और फिर हमें बताइएगा वीडियो में लाजमी कि आपको कैसे लगे हैं और आप किस उस पर अमल करें। और मुझे तो लगता है कि हमारी तमाम खवातीन इतनी अक्लमंद होती हैं हाउसवाइफ, वो पहले से इनमें से किसी न किसी बात पे ज़रूर अमल करती होंगी। तो जी, ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें है ज़रूरत, और अपना प्यार दिखाइएगा कमेंट्स के ज़रिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। तो खुश रहें, आबाद रहें और हमारे व्लॉग्स देखते रहें। अल्लाह हाफिज।